नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जहां प्रेम है वहां समर्पण भी है, और जहां समर्पण है वहां ईर्ष्या का कोई स्थान नहीं। भगवान श्री कृष्ण, जिनकी लीलाओं की कोई सीमा नहीं, जिनकी बातों में प्रेम है और कर्मों में गहराई। रुक्मिणी उनकी प्रथम पत्नी, शांत, सहनशील, समर्पित, और सत्यभामा आत्मविश्वास से भरपूर, स्वाभिमानी और अपने प्रेम को जताने वाली। आज हम सुनेंगे वह कथा जो स्वर्ग से पारिजात के वृक्ष को धरती पर लाने से जुड़ी है, और साथ ही दो स्त्रियों के भावनात्मक संघर्ष की भी, जो श्री कृष्ण के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। स्वर्ग में एक दिव्य वृक्ष था, पारिजात। यह वृक्ष रात में खिलता था और इसकी सुगंध से देवताओं का मन भी मुग्ध हो जाता था। इस वृक्ष पर केवल देवताओं का अधिकार था। इंद्राणी अपने आभूषणों में पारिजात का पुष्प सजाती थीं। एक दिन नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी पहुंचे। उनके हाथ में एक चमकता हुआ पारिजात का पुष्प था। नारद मुनि बोले, नारायण नारायण, हे वासुदेव, यह पारिजात का पुष्प है, स्वयं इंद्र ने मुझे दिया है। इसकी महक से मन और आत्मा दोनों पवित्र हो जाती हैं। इसे मैं आपको समर्पित करता हूँ। श्री कृष्ण मुस्कुराए। पास में खड़ी थी रानी सत्यभामा। सत्यभामा उत्सुकता से बोली, प्रभु, यह पुष्प मुझे दीजिए, मैं इसे अपने केशों में सजाऊंगी। कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें भेंट करते हुए मुझे आनंद हो रहा है सत्यभामे। सत्यभामा सुंदर थीं, बुद्धिमान थीं और अपने अधिकारों को जानती थीं। वह जानती थीं कि कृष्ण की और भी रानियां हैं, लेकिन वह चाहती थीं कि सबसे अधिक प्रेम उन्हें ही मिले। पारिजात का पुष्प पाकर उन्हें यह विश्वास हुआ कि वह श्री कृष्ण की सबसे प्रिय हैं। जब रुक्मिणी ने सत्यभामा को पारिजात का पुष्प पहने देखा, वह मुस्कुराईं। उनकी मुस्कान में ईर्ष्या नहीं थी, केवल निर्मल प्रेम था। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस एक दीपक के सम्मुख श्री कृष्ण के लिए प्रार्थना की। रुक्मिणी मन में, मुझे नहीं चाहिए कोई पुष्प या आभूषण, मुझे चाहिए केवल उनका साथ। यह दृश्य देख नारद मुस्कुराए और सत्यभामा के मन में संदेह डाल गए। नारद व्यंग्य में, देवी सत्यभामा, क्या आप जानती हैं कि यह पुष्प तो केवल एक था, लेकिन रुक्मिणी तो स्वयं प्रभु के हृदय में है। बस इतना सुनना था कि सत्यभामा की आंखों में आ गया ईर्ष्या का हल्का बादल। सत्यभामा बोली, प्रभु, यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मुझे केवल एक पुष्प क्यों? मैं चाहती हूँ पूरा पारिजात वृक्ष। मुझे वही चाहिए जो इंद्र की पत्नी के पास है। कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, तो ठीक है, चलो स्वर्ग। श्री कृष्ण सत्यभामा को लेकर पहुंचे इंद्रलोक और वहां से पारिजात का वृक्ष मांग लिया। लेकिन इंद्र क्रोधित हो गए। इंद्र बोले, यह वृक्ष केवल स्वर्ग का है, इसे कोई ले नहीं जा सकता, चाहे वो स्वयं विष्णु ही क्यों न हो। तब हुआ एक हल्का युद्ध। श्री कृष्ण ने बिना किसी क्रोध के इंद्र के अस्त्रों को निष्क्रिय कर दिया और पारिजात का वृक्ष लेकर द्वारका लौटे। सत्यभामा बोली, अब सबको ज्ञात होगा कि मैं प्रभु की सबसे प्रिय हूँ। लेकिन जब उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण वृक्ष लगाने के बाद चुपचाप रुक्मिणी के महल की ओर चले गए, तो उनका गर्व चूर हो गया। सत्यभामा रूंधे स्वर में, प्रभु मेरे पास हैं, लेकिन उनका मन कहीं और है। सत्यभामा श्री कृष्ण के पास गई, भावुक, विनम्र, टूटी हुई। उनकी आंखों में अब ईर्ष्या नहीं, केवल प्रश्न था, प्रभु, क्या मैं आपके प्रेम के योग्य नहीं हूं? श्री कृष्ण कोमल स्वर में, तुम मुझसे कुछ मांगती हो, रुक्मिणी मुझसे कुछ नहीं मांगती। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पास रहूं, रुक्मिणी चाहती हैं कि मैं जहां रहूं वहां खुश रहूं।
तुमने मुझे पारिजात लाने को कहा। रुक्मिणी ने तो कभी कुछ नहीं कहा, फिर भी उनका हृदय पारिजात से भी श्रेष्ठ है। सत्यभामा की आंखों में आंसू हैं। वह चुपचाप बैठ जाती हैं। श्री कृष्ण बोले, लेकिन तुम भी वही प्रेम करती हो, बस तुम्हारा प्रेम व्यक्त होता है और रुक्मिणी का प्रेम मौन है। तुम दोनों मेरे ही हृदय की ओर जाने वाले दो मार्ग हो, एक गीत है, दूसरा ध्यान। सत्यभामा ने अपने आभूषण उतार दिए, पारिजात के वृक्ष के नीचे बैठ गईं और श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक हो गईं। सत्यभामा बोली, अब मुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आपके चरणों की धूल ही मेरी पूजा है। पारिजात का वृक्ष अब सत्यभामा और रुक्मिणी दोनों की बगिया में था, क्योंकि जहां रुक्मिणी का मौन प्रेम था, वहीं सत्यभामा का उग्र प्रेम भी अब शांति में बदल गया था। यह कथा केवल एक वृक्ष की नहीं, यह कथा है प्रेम की, त्याग की और इस बात की कि भगवान के पास सबके लिए जगह है, चाहे वो मौन रुक्मिणी हो या मुखर सत्यभामा। बस एक ही शर्त है, प्रेम निश्चल हो, निस्वार्थ हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही कमेंट करें कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे।